केवल पठानिया ने नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के बागनी में 75वें वन महोत्सव में भाग लिया तथा जामुन का पौधा लगाकर पौधरोपण का शुभारंभ किया। सचेतक केवल पठानिया ने कहा कि हिमाचल में हरित आवरण बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विशेष मुहिम चला रही है। इस अवसर पर पूर्व विधायक अजय महाजन विशेष रूप से उपस्थित रहे। सचेतक केवल पठानिया ने बताया कि मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के अंतर्गत नूरपुर में 10 हेक्टेयर भूमि पर इंटरलॉकिंग चेन बाड़ लगाकर हरड़, आंवला, अर्जुन, शीशम, बांस आदि किस्म के 8000 पौधे लगाए जा रहे हैं। पठानिया ने बताया कि नूरपुर वन मंडल परिक्षेत्र के अंतर्गत इस मानसून सीजन के दौरान 865 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न प्रजातियों के लगभग 7 लाख पौधे रोपित किए जा रहे हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से प्रकृति को प्रदूषण से बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन करके प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की प्रतिबद्धता के साथ समर्पित भाव से लगातार आगे बढ़ रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो हर साल की तरह प्रदेश भर में वन महोत्सव मनाए जाते हैं और ये सब बड़ा हमारे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा त्योहार है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज से लगभग 20 दिन पहले हिमाचल प्रदेश के सभी सब डिवीजन और सर्कल और 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक कार्यक्रम आरंभ किया था। और आज क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के पास ये विभाग भी है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज नूरपुर में आने का मौका मिला। आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच बड़े भाई जो कि इस इलाके के लोकप्रिय नेता हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं, हमारे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में महामंत्री हैं और लंबे समय से स्वर्गीय श्री सत्य महाजन जी ने, क्योंकि उनके साथ भी मेरे को बतौर स्टूडेंट लीडर जो है वो काम करने का मौका मिला। और इस इलाके को मैं कहता हूँ कि बुलंदियों पे नूरपुर को वो छोड़ के गए। कहाँ नूरपुर था अगर इतिहास को देखें, क्योंकि आदरणीय मान साहब विधायक बनने के बाद आज ही, क्योंकि मान साहब का बहुत आशीर्वाद और बतौर पार्टी अध्यक्ष, बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला है। और कहाँ नूरपुर था और कहाँ नूरपुर पहुँचाया, सत सत नमन करता हूँ। आज स्वर्ग में हूँ और कोटि कोटि मैं उनको याद करता हूँ जिनके आशीर्वाद से न केवल नूरपुर, हमारा इलाका, हमारे कांगड़े की जो है वो आवाज़ होते थे। और आज हमारे अजय महाजन जी जो हैं इस इलाके का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे बीच योगेश महाजन जी मेरे मित्र भी हैं, यूथ कांग्रेस से लेकर आज हमारे को कह रहे थे कि आपकी सरकार बचेगी नहीं। 27 तारीख को फिर हिमाचल प्रदेश की जनता की बदौलत 40 के 40 विधायक हम अब पूछेंगे भैया किन किन ने पैसे लिए, कहाँ कहाँ वो पहुँचे, वो पूरा। तो ये मुश्किलात 4.5 महीने हिमाचल प्रदेश का विकास रुका। अगर आप विधायक नहीं खरीदते तो एक गाड़ी 4 महीने और एडवांस चलती। तो ये फैसले जो है माननीय मुख्यमंत्री, और मैं बताना चाहूँगा आप आएंगे इस बार क्या चर्चा करेंगे कि हमने बिजली का बिल हमने बहाल किया। पानी का बिल इसलिए बहाल किया कि जो लोग टैक्स देते हैं, क्या गरीब आदमी बीपीएल परिवार वाले बैठे हैं, मैं बताता हूँ 17,944,000 आनंद बलौरी यहाँ बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश में कनेक्शन है जो पिछले हमने रिकॉर्ड में मैं जानता हूँ लगभग ये 31,000 पहुँच चुके हैं। 17,000 हमारा पिछला आंकड़ा है। उससे इनके 70 डिवीजन है। जब रिव्यू हो रहा था, रिव्यू में मैं भाग लेता हूँ और एक्सरसाइज करके जाता हूँ। वो जो आप कहते हैं मेरी पाइप चेंज नहीं हुई और पाइप के लिए बोलो तो एक्शन साहब बोलते हैं कि बड़ी पाइप तो महेंद्र सिंह ठाकुर खरीद गया, लेकिन छोटी पाइप नहीं है हमारे पास, क्योंकि छोटे पाइप आप अपने आप खरीदो। एमएलए बोलता है, एक्स-एमएलए बोलता है। हमने जो लोग टैक्स देते हैं उन पे पानी का बिल लगाया और उस पानी के बिल से लगभग हिमाचल प्रदेश में 34 करोड़ रुपए का फायदा होगा। हर डिवीजन को हमने जो फैसला लिया कि हर डिवीजन को 1 साल के अंदर मेंटेनेंस के लिए उसी पैसे से हम 1.5 करोड़ रुपया हर डिवीजन को हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार देगी। यही नहीं, जो टैक्स पे मेरा केवल पठानी का बिल, हाजी महाजन का बिल और सुंदरी का बिल क्या माफ हो, एसडीएम साहब का बिल क्या माफ हो, एससी साहब का बिल क्या माफ हो। गरीब लोग बैठे हैं जिनको ये देना है, जो दे सकते हैं टैक्स पे ये तो दे सकते हैं। 90 करोड़ रुपया 1 महीने का, 90 करोड़ पे बिजली विभाग के एक्शन बैठे ना 90, इसलिए बिजली बोर्ड बंद हो रहा है
90 करोड़ रुपए की बिजली का 1 महीने का बिल है। अब जो फैसला लिया है इससे लगभग 39 करोड़ रुपया 1 महीने का बिजली विभाग को आएगा। बहुत सी देनदारियां हैं। जब बिजली विभाग को हम फोन करते हैं, भैया हमारे पास ना ही हमारे पास खंबे हैं, खंबे कहाँ से होंगे? हमने कहीं मुफ्त की तरफ कहीं और ही चल पड़ा। यही नहीं, इस विधानसभा के अंदर APL BPL हमने कहा PDS सिस्टम को भी रिव्यू करो, उसमें आ गया है। हिमाचल को आगे बढ़ना है। हमारी आने वाली कल जिस तरीके से आज हमने वृक्षारोपण किया है, मेरी माताओं बहनों, आज इस बार पहली बार हुआ है नूरपुर में टेम्परेचर जो है वो 53 नोट किया गया नहीं। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश 52 टेम्परेचर अलग अलग इलाके में हमारे रहा, जहां एन एवरेज 32 और 45 के बीच टेम्परेचर था। हमारे जो आगे पोते या हमने जो बच्चे पैदा किए हैं, बड़ी बिल्डिंग नहीं चाहिए हमारे को। बिल्डिंग में से काम नहीं चलेगा, अच्छा इन्वायरमेंट होगा अगर यहाँ। और ये जो हमारा वृक्षारोपण है, इस वृक्षारोपण के साथ पानी की भी सारी उपलब्धता होती है, ऑक्सीजन हमारे को यहाँ मिलती है। तो इसी तरीके से बड़ी बिल्डिंग से हमारा पोता या बच्चा हमारा आगे नहीं जाएगा। उसके लिए जहाँ बड़ी बिल्डिंग छोड़ना हमारी जिम्मेवारी है, वहाँ अच्छा इन्वायरमेंट आने वाली जनरेशन को सीखी। नहीं तो यही नहीं, मैं कहता हूँ WHO की एक बहुत बड़ी स्टडी आई है कि जितने ज़्यादा आप ACA एवरेज है, न्यूयॉर्क टाइम ने आज से 18 दिन पहले छपा न्यूयॉर्क टाइम्स में, WHO के डॉक्टरों ने जो अमेरिका में उन्होंने डिस्कस किया है, जो मैक्सिमम एसीज में रहते हैं, ये आपको थोड़ी अच्छा किया आपने यहाँ, ये भी एक एक्सरसाइज है। देखो SDM साहब को मेरे को पसीना आ रहा है, नहीं तो हमने दफ्तरों में होना AC में। वो जो AC है वो एवरेज लाइफ कम कर रहा है। जो जितना ज़्यादा आप ACs में रहोगे तभी ताई तो बोला दे एक AC हो अगर जो प्यागा तो कहते ये जो दूध का और दही दूध और उसका भैंस के दूध का, गाय का दूध का, हमारी सोच उसका दूध का रेट इसलिए बढ़ा रहे हैं लोग ये काम काज करें। मेरी माता भैन बोलदियां मरनी मकानी 45 साल दा मरी जाऊँ, ना बीड़ी पींदा ना सिगरेट पींदा, प्यागा जो तो दूध पिया देने तो आगे यूरिया है वो, उससे बड़ा आप दूध चाय पीते हो। चाय अंग्रेज छोड़ गए हमारे को, छोड़ गए नहीं, वही छोड़ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी वास्को डी गामा 1498 में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज यहाँ किया और लंबे समय से 200 साल राज किया। वो एक चाय छोड़ गए,